नमस्कार। पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों में जो ड्रोन से हमला किया है उससे भारत को सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में सफल ना होने पर अब उन्होंने नई तकनीक का यूज़ करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकी अब ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में अहम स्थानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी को देखते हुए भारत सरकार को उनसे निपटने की तैयारी करनी होगी। इसी कड़ी में भारत मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के पास गया है। हमास और इजराइल में हुए संघर्ष में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने किस तरह मिसाइल ड्रोन उड़ाए थे वह सभी ने देखा। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, इसीलिए भारत ने अब इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। भारत को आयरन डोम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इजराइल का एंटी ड्रोन रडार सिस्टम स्मैश 2000+ की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि आतंकियों द्वारा ऐसी किसी भी खुरापती को ज़मींदोज़ कर सकेगा। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इजराइल के लिए जिस तरह हमास और फिलिस्तीन मुसीबत पैदा करते हैं, वैसे ही भारत के दुश्मन भी भारत को हर वक्त चौंकाने का काम करते हैं। लेकिन भारत अब इजराइल से स्मैश 2000+ जल्द खरीदने वाला है। यह जल्दी से जल्दी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराता है। इसका निशाना भी अचूक है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम आसमान में 120 मीटर तक ऊपर उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उसे मारने में सक्षम है। एक बार अगर टारगेट लॉक हुआ तो ड्रोन को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के हिसाब से यह मौजूदा एंटी ड्रोन सिस्टम में से सबसे बेहतरीन है। भारत का DRDO भी एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है। उसका ट्रायल फेज पूरा होते ही सेना में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको दोनों स्मैश 2000+ और भारत के DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम के काम करने का तरीका बताते हैं। स्मैश 2000+ एक कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है। इस सिस्टम का डिटेक्शन और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन बेहद सटीक है। इस सिस्टम को राइफल पर फिट किया जाता है और किसी भी गति से उड़ रहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि दिन के साथ रात में भी यह काम करता है। इस सिस्टम को गाड़ी पर लगाया जा सकता है। इसकी गन को लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम फुली ऑटोमेटिक है। यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रडार से ट्रेस कर लॉक कर लेता है। फिर केवल रिमोट कंट्रोल पर बैठे सैनिक को फायर बटन पर दबाना होता है, जिसके टारगेट हवा में भी नष्ट हो जाएगा। इजराइल का यह सिस्टम भारत को मिलते ही आतंकियों का यह नया हथकंडा भी खत्म हो जाएगा। साथ ही भारत का अपना स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम दुर्गा 2 भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। दुर्गा 2 लेजर टेक्निक पर आधारित सिस्टम होगा। इस सिस्टम की क्षमता 100 किलोवाट लेजर बीम होगी। लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन को मार गिराया जा सकेगा। खुशी की बात यह है कि इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक होगी। यह सिस्टम भी ऑटोमेटिक होगा। इससे पहले भी भारत काली पर काम कर रहा है, जो कि एक एनर्जी वेपन है। यह दुश्मन के संभलने से पहले ही उसे सुला देगा। उम्मीद यही है कि भारत जल्द दोनों को से लैस हो जाएगा। इससे पहले भारत ने बराक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी इजराइल से खरीदा है, इसलिए इजराइल यह एंटी ड्रोन सिस्टम जल्द भारत को देगा, इसकी पूरी उम्मीद है। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगी, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों को उड़ाया था। इसमें जिन बॉम्ब का यूज़ हुआ था वह भी इजराइल थे। स्पाइस 2000 बॉम्ब थे। स्मैश 2000+ को भारत की नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए भी खरीदने की बात चल रही है, जबकि इंडियन आर्मी के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं। भारत अब यही पता लगा रहा है कि यह ड्रोन अंदर से कोई उड़ा रहा था या सीमा पार से। साजिश पाकिस्तान ने रची थी, इसका तो सबूत मिल चुके हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन में ड्रोन हमले का खतरा के सामने रखा है। भारत ने आतंकियों के हाथों में ड्रोन तकनीक लग जाने पर पूरी दुनिया को आगाह भी किया। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।